पिछली वीडियो में आपने देखा मिस्टर मीट का ट्रक एक्सीडेंट में खराब हो गया था और उसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसलिए मिस्टर मीट पैदल ही जॉली अंकल की कार की तरफ चला जाता है। जॉली अंकल डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं और यही मौका देखकर गुल्ली बुल्ली को कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। इधर सोन लंगड़ाते हुए मिस्टर मीट के ट्रक के पास आता है। सोन मिस्टर मीट से बचने के लिए उसी के ट्रक में जाकर छुप जाता है, लेकिन ट्रक स्टार्ट न होने की वजह से मिस्टर मीट ग्रैंडपा से लिफ्ट लेकर अपने घर से टूल बॉक्स लेने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही सोन की नींद ट्रक के अंदर ही लग जाती है और तभी खूनी पिग की नजर ट्रक पर पड़ती है। खूनी पिग ट्रक का इंजन ठीक करता है और मिस्टर मीट का ट्रक चुरा लेता है, जिसके अंदर सोन और जॉली अंकल थे। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अपने पॉटी बॉय सोन को ये नहीं पता कि वो जिस ट्रक में सो रहा है उस ट्रक को खूनी पिग ने चुरा लिया है। कुछ दूर चलने के बाद ट्रक हिलने की वजह से सोन की नींद खुल जाती है। सोन ये देखकर डर जाता है कि ये ट्रक कैसे चल रहा है। बेचारा अपना सोन तो बेफालतू में ही पिग के लफड़े में फंस गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा मिस्टर मीट को लेकर अपने घर टूल बॉक्स लेने जा रहे हैं। तुम किसी दिन मर जाओगे ग्रैंडपा। फिर मिस्टर मीट अपने घर से टूल बॉक्स उठाकर ग्रैंडपा के ट्रक में आकर बैठ जाता है। यहाँ सोन देखने की कोशिश करता है कि आखिर ट्रक चला कौन रहा है। तभी सोन का पैर फिसल जाता है। सोन गिरते गिरते बचा है। पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनकर खूनी पिग ट्रक की खिड़की में से पीछे देखने लगता है, लेकिन उसे पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। या सोन को कुछ समझ नहीं आता तो सोन जॉली अंकल को उठाने की कोशिश करता है। जॉली अंकल के ना उठने से अब सोन की थोड़ी थोड़ी फटने लगी है। न जाने सोन कहाँ जा रहा है। थोड़ी देर बाद खूनी पिग अपने कबाड़ खाने में पहुंच जाता है। कबाड़ खाने में आते ही खूनी पिग सबसे पहले ट्रक के पीछे चेक करने जाता है। खूनी पिग को अपने नजदीक आता हुआ देखकर सोन वहां से कूदकर कबाड़ में जाकर छुप जाता है। जब खूनी पिग ट्रक को खोलकर देखता है तो उसके अंदर एक डोकर दिखाई देता है। खूनी पिग सोचता है कि ये साला उसके ट्रक में कैसे टपक पड़ा। और इधर सोन कबाड़ में छुपकर खूनी पिग को देख रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि ये सुअर की शक्ल सा दिखने वाला जानवर ट्रक को यहाँ लेकर क्यों आया है। और सबसे जरूरी बात, ये जॉली अंकल का क्या करेगा? क्या उन्हें खा जाएगा? लेकिन खूनी पिग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो जॉली अंकल को अपना शागिर्द बनाएगा, उनसे अपना सारा काम करवाएगा और उन्हें पैसे भी नहीं देगा। लेकिन सोन खूनी पिग का पीछा करता है कि आखिर वो सुअर जॉली अंकल के साथ क्या करने वाला है। खूनी पिग ने जॉली अंकल को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया है और उस कमरे को लकड़ी के पट्टियों से सील करने लगता है ताकि जॉली अंकल गलती से भी वहां से भाग ना जाएं। खूनी पिग को ये सब करता हुआ सोन चुपके से देख रहा होता है। ग्रैंडपा मिस्टर मीट को उस जगह लेकर आ गए हैं जहां मिस्टर मीट का ट्रक खड़ा था, लेकिन वहां तो कोई भी ट्रक नहीं खड़ा। फिर मिस्टर मीट ग्रैंडपा से कहता है, मेरा ट्रक कहाँ है? क्या हुआ? वो देखो मिस्टर मीट, जिसने भी तुम्हारा ट्रक चुराया है उसने अपना स्कूटर यहीं छोड़ दिया है। तुम जानते हो ये स्कूटर किसका है? हाँ, ये स्कूटर खूनी पिग का है। खूनी पिग? ये कौन है जिससे मैंने ये ट्रक लिया है? तुम ले चलो मुझे खूनी पिग के घर। फिर ये लोग खूनी पिग के कबाड़ खाने की तरफ चले जाते हैं।
यहाँ गुल्ली बुल्ली को लेकर बाबा के झोपड़े की तरफ आ जाता है। अरे गुल्ली, तुम इतनी रात को, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं बाबा, कुछ भी ठीक नहीं है। ये बुल्ली को क्या हुआ? बहुत लंबी कहानी है बाबा। अच्छा हुआ इस बार सोन तुम्हारे साथ नहीं फंसा था सोन, लेकिन पता नहीं रास्ते में कहीं गुम हो गया। आप मिस्टर मीट को जानते हो? नहीं, मैंने बस नाम सुना है, कभी उसे देखा नहीं। फिर गुल्ली बाबा को पूरी कहानी बताने लगता है, जो जो उसके साथ हुआ था। हमें सोन, जॉली अंकल और जॉली अंकल की बेटी, इन तीनों को मिस्टर मीट से बचाना होगा। हाँ चलो, बुल्ली को यहीं आराम करने दो, हम दोनों चलते हैं। फिर गुल्ली और बाबा बुल्ली को बाबा के झोपड़े पर ही छोड़ जाते हैं और खुद ये दोनों मिस्टर मीट के घर की तरफ निकल जाते हैं। सोन पीछे से कमरे के अंदर झांक कर देखता है कि आखिर उस सुअर ने जॉली अंकल के साथ किया क्या है, और इधर अपना खूनी पिग मिस्टर मीट के ट्रक का कबाड़ा करना शुरू कर देता है। उसने ट्रक के अंजर पंजर खोलना शुरू कर दिए हैं। तभी वहां पर मिस्टर मीट और ग्रैंडपा आ जाते हैं। खूनी पिग नहीं जानता कि इस ट्रक का असली मालिक यहीं आ गया है। ग्रैंडपा कहते हैं, यही है खूनी पिग। इतना सुनते ही मिस्टर मीट गुस्से से खूनी पिग की तरफ जाता है। अरे ग्रैंडपा, ये को ट्रक चाहिए क्या? अभी लाया हूँ ये लाल वाला ट्रक, एकदम सस्ते में लगा दूंगा। ग्रैंडपा को हंसते हुए देखकर खूनी पिग को कुछ समझ नहीं आता। तभी मिस्टर मीट खूनी पिग की गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है और दूर से उसे दीवार की तरफ फेंक कर मारता है। वैसे ही खूनी पिग हजमारा हो जाता है। बस इसकी और कमी थी। जो हाल खूनी पिग ने मिस्टर मीट के ट्रक का किया है, अब वही हाल मिस्टर मीट खूनी पिग का करेगा। ग्रैंडपा को तो बहुत मजा आ रहा होता है ये सब देखने में। मारपीट की आवाज सुनकर सोन देखने जाता है कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। फिर ग्रैंडपा कहते हैं, मिस्टर मीट जान से मारते उस सुअर को। ग्रैंडपा इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि अगर खूनी पिग मर गया तो ग्रैंडपा ने जो ट्रक खूनी पिग से लिया था उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इन दोनों का कारनामा सोन छुपकर देख रहा होता है। I see you. I see you. तभी ग्रैंडपा सोन को देख लेते हैं और सोन की तरफ जाने लगते हैं। सोन ग्रैंडपा का कुछ भी देख लेता, लेकिन डांस न देखता, क्योंकि ग्रैंडपा अपना डांस देखने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। अब क्या होगा? क्या सोन फिर से ग्रैंडपा का डरावना डांस देख पाएगा? और क्या अपना प्यारा पिग इस दुनिया को छोड़कर चला गया है? ये सब हम देखेंगे अगले पार्ट में।